Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 10 परिवहन तथा संचार of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। परिवहन आर्थिक क्रियाकलापों के तृतीयक वर्ग में सेवाओं के अंतर्गत आता है। परिवहन जो होता है वह आर्थिक क्रियाकलापों के तृतीयक वर्ग में सेवाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें पदार्थों वस्तुओं के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार हैं, जैसे स्थल, सड़क, रेल व पाइपलाइन परिवहन। स्थल, सड़क, रेल व पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, सेकंड देखेंगे जल अंत स्थलीय व महासागरी। जल अंत स्थलीय व महासागरी। नेक्स्ट वायु अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पाइपलाइनों के द्वारा द्रव एवं गैस जैसी खनिज तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा पेयजल आदि को परिवहन किया जाता है। एक बार पाइपलाइन बिछा देने के बाद इससे अबाधित प्रचलन होता रहता है। ठीक है, यह सस्ता व सुगम साधन है। इसे जल, थल, मरुस्थल, पर्वत, वन कहीं से भी निकाला जा सकता है। इसे जल, थल, मरुस्थल, पर्वत, वन कहीं से भी निकाला जा सकता है। फिर भी कुछ हानियां भी इस परिवहन के प्रचालन में आती है, जैसे इसकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। भूमिगत होने के कारण मरम्मत कार्य में दिक्कतें आती है। सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझी जाती। रिसाव का पता लगाना कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संचार से आप क्या समझते? संचार से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विचारों, दर्शन तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों व संसाधनों का उपयोग किया जाता है। विचारों, दर्शन व संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों व साधनों का प्रयोग किया जाता है वे संचार के साधन हैं, अर्थात संदेशों को पहुंचाना संचार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान की विवेचना करें। भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदानों की विवेचना करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया वायु परिवहन का प्रबंधन व प्रचालन करता है। भारत में एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। बल्कि इंडियन घरेलू अर्थात अंतर्देशीय उड़ानों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसे कुछ समय पहले तक इंडियन एयरलाइंस कहा जाता था। वर्ष 2005 में एयर इंडिया ने 1.22 करोड़ यात्रियों तथा 4.8 लाख टन नौभार का वहन किया, जबकि इंडियन ने घरेलू प्रचालन के द्वारा 24.3 मिलियन यात्रियों तथा 20 लाख टन नौभार को अपने गंतव्य तक पहुंचाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? भारत में
परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत में परिवहन के प्रमुख साधनों को 3 वर्गों के अंतर्गत रखा गया है। फर्स्ट, स्थल परिवहन, जिसमें मुख्य सड़क मार्गों से परिवहन, मुख्य रूप से सड़क मार्गों से परिवहन, रेल मार्गों से परिवहन, पाइपलाइनों से परिवहन, केबिलों से परिवहन को शामिल किया जाता है। ठीक है, जल परिवहन, इसके 2 वर्ग है। फर्स्ट, अंतस्थलीय जल मार्गों से परिवहन और महासागरीय जल मार्गों से परिवहन। अंतस्थलीय जल मार्गों से परिवहन और महासागरीय जल मार्गों से परिवहन। ठीक है, सेकंड देखेंगे वायु परिवहन, इसके अंतर्गत 2 तरह की सेवाएं उपलब्ध है। इसके अंतर्गत 2 तरह की सेवाएं उपलब्ध है। फर्स्ट, अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, अंतर्देशीय सेवाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। ठीक है, इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में जहां सड़कें बनाना संभव नहीं होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जहां सड़कें बनाना संभव नहीं होता, वहां पदार्थों, वस्तुओं व लोगों के आवागमन के लिए रज्जु मार्गों, केबिलों मार्गों का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, परिवहन के साधनों को विकास को प्रभावित करने वाले कारक, परिवहन के साधनों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट कारक, स्थलाकृति उबड़, स्थलाकृति उबड़, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय अथवा पठारी भागों में परिवहन के साधनों का विकास मैदानी समतल भागों की अपेक्षा कम होता है, मैदानी समतल भागों की अपेक्षा कम होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत के मैदानी भागों में सड़क व रेलवे मार्गों का जाल दुनिया के सबसे सघन जालों में से एक है। ठीक है, जबकि हिमालय पर्वतीय भूभाग प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत यह बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे विषम जलवायु, जिन क्षेत्रों की जलवायु विषम या मानवीय क्रियाओं के प्रतिकूल है, जिन क्षेत्रों की जलवायु विषम या मानवीय क्रियाओं के प्रतिकूल है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व व वितरण कम है, इसलिए वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संसाधनों की उपलब्धता, जिन प्रदेशों में संसाधनों की प्रचुरता है वहाँ अनेक आर्थिक क्रियाओं का विकास संभव हो जाता है। औद्योगिकरण के विकास ने जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित किया है, जिसके कारण वहाँ परिवहन के साधनों का भी तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे भारत का सड़क जाल विश्व के विशालतम सड़क जालों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 33.1 लाख किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 33.1 लाख किलोमीटर है 2005 के अनुसार, जिस पर प्रतिवर्ष लगभग 85% यात्री एवं 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष 85% यात्री एवं 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त व अनुकूल माना जाता है। ठीक है, ये सड़कें देश के प्रमुख नगरों, महानगरों, राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सभी औद्योगिक व व्यापारिक केंद्रों को, रेलवे जंक्शनों व विमानपत्तनों व समुद्री पत्तनों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि उत्पादन क्षेत्रों से लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रखने वाला यह एकमात्र परिवहन व यातायात का साधन है। ठीक है, कृषि उत्पादन क्षेत्रों से लेकर लोगों के घरों तक पहुंच रखने वाला यह एकमात्र परिवहन व यातायात का साधन है। निर्माण व रखरखाव के उद्देश्य सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों, राज्य महामार्गों, जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कई बार इनको कच्ची एवं पक्की सड़कों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। कई बार इनको कच्ची एवं पक्की सड़कों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। किसी देश के आर्थिक विकास का मापन वहाँ विकसित परिवहन एवं संचार जाल के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये औद्योगिकरण व व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के महत्वपूर्ण सेवा तंत्र उपलब्ध कराते हैं। ठीक है।